Hello friends, welcome back to my YouTube channel DK Mathematics Zone. Today we will talk about class 10 chapter 5th, and the chapter 5th is arithmetic progression AP, जिसे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं हिंदी में। तो इस वीडियो का जो टाइटल होगा वो दोनों बाईलैंग्वेज होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करेंगे, मोस्टली इंग्लिश में करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो it will be my introduction video about chapter 5 arithmetic progression, only introduction. At first we will talk about arithmetic progression. What is arithmetic progression? AP क्या होती है? तो an arithmetic progression is a list of a number in which and each term is obtained by adding a fixed number to the प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब इस ये क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ। जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है ना एपी, वो एक नंबरों की एक सूची होती है, एक बोलते हैं लिस्ट बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगला जो पद होता है, टर्म होता है, वो अपने से पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने से मिलता है, पहले टर्म को छोड़कर। जैसे कोई भी एपी हो सकती है, कोई भी एक सीरीज हो सकती है। जैसे we can take 1 2 3 4 example. This is a series, 20 40 60 80. It is also an AP. So then we can focus, जैसे फिक्स नंबर, ये जो फिक्स नंबर होता है इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर कहते हैं इसे। इट इज डिनोटेड बाई डी, स्मॉल डी। ओके, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ए फर्स्ट टर्म होता है इसका। हमने बोला था कि इन विच ईच टर्म इज ऑप्टेन बाई एडिंग ए फिक्स नंबर। तो एडिंग करेंगे हम कोई भी, जिस इसको डी को, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ओके, ए प्लस 4d, डॉट 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 एन टाइम्स। ओके, इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ए, a1 फर्स्ट टर्म a1, and d is a common difference d, एंड डी को जब हम फाइंड आउट करते हैं कैसे करते हैं, ये इसका जो टर्म है a1 है, ये a2 है टर्म, ये a3 है, ये a4 टर्म है। तो a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1, ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम। ओके, तो मैं अगर हमें कोई एपी बनानी है तो उसमें हमें किस किस जो वैल्यू हो किसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं उसके फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए की जरूरत होगी और कॉमन डिफरेंस डी की जरूरत होगी। अगर हमारे पास ये है तो हम एक एपी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल -2 टू -2 +2 और -2, इसमें पूछा इट इज एपी और नॉट। ये एपी है क्या? अगर इसका जो
कॉमन डिफरेंस डी है वो इक्वल आता है एवरी टर्म के लिए, तो ये एक एपी होगी, नहीं तो ये एक एपी नहीं होगी। ओके, तो जैसे अब डी क्या होता, A2 - A1, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, ये 4 है, ये -4 है, इट इज नॉट इक्वल, देन दिस विल नॉट बी एपी, दिस विल नॉट बी एन एपी। ओके, अब ऐसे ही इसमें हम देखेंगे कि अब एक और चीज आती है इसमें, एपी का nth टर्म, किसी भी समान श्रेणी का हम n टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा A1 को हम कैसे बोलते हैं ए, A2 को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं A+D, A+3D को हम कैसे निकालते हैं A+2D, ये हम यहां से देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, A+2 - 1D नहीं लिख सकते इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं A3 को A+3 - 1 × D। तो ऐसे ही हम n टाइम्स nth टर्म देखेंगे दोस्तों, an, तो हम इसे ऐसे तो लिखेंगे A+n - 1 × D। तो यही इसका फॉर्मूला होता है an का। एपी में हम जब nth टर्म फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसे इसका जनरल टर्म भी an को एपी का जनरल टर्म बोलते हैं, कहीं कहीं इसे स्मॉल एल से भी डिनोट कर दिया जाता है an को। ठीक है दोस्तों, जैसे अब पूछे हमें कोई एन, कोई एपी दे दी हमें 2 7 12 का 10th टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उसके लिए हमें जैसे एन टर्म का फॉर्मूला होता है एन A+n - 1 × D। यहाँ पर एन हमारे लिए 10 है, ए क्या है यहाँ पर 2 है, डी कितना है यहाँ से 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, एन इक्वल टू कितना 10। तो अब इसे रख देंगे, A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कितना 2 प्लस 10 - 1 × 9, डी की वैल्यू कितनी 5, तो 47 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका है। बाकी डिस्कस हम लेके आएंगे इनकी एक्सरसाइज के लिए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू।